हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत है। बेसिक आइडिया आपको शो का ऑलरेडी पता है, समय वेस्ट नहीं करूंगा उस पर, लेकिन हाँ प्लीज वो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी फ्लैश आउट करते रहिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो सके और उनसे हम आगे वाले प्रोग्राम से जुड़ें। आज मदद करने के लिए आप सबकी dstreetwinners.com की भोपाल से रचना वैद्य आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। रचना जी स्वागत है। मार्केट थोड़ा सा पढ़ दूं, उसके बाद आपसे थोड़ा सा मार्केट का चेक लूंगा। और आज दरअसल भोपाल तो जा ही रहे रचना जी के पास, साथ साथ मुझे जाना है अहमदाबाद, सोलापुर, बेंगलुरु और नासिक। तो पूरे भारत भ्रमण की तैयारी हो रही है। क्विकली जरा भारतीय बाजार स्क्रीन पे ले जाइए, उसके बाद बातचीत की शुरुआत करेंगे। और बढ़िया, आज थर्सडे है, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, और आज भी मजबूती के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज होता हुआ। जहां खुले वो गैप अप था, उस गैप पे कंसोलिडेट करा और अब देखिए और तेजी तूल पकड़ती हुई आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। ये बैक टू बैक थर्ड ट्रेडिंग सेशन हो गया जब हम मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो हमने ट्यूसडे को, हमने वेडनेसडे को उछाल आता हुआ देखा था, और उसके बाद आज तीसरा ट्रेडिंग सेशन जब डेज हाइस पे 3/4% के उछाल के साथ निफ्टी इस समय आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो बढ़िया मोमेंटम, और कई सारे रीजंस हैं जिसके चलते भारतीय बाजार चल रहे हैं। एक तो ओवरनाइट यूएस से संकेत अच्छे थे, यूएस मार्केट्स में भी 1 से 2% का उछाल था। वहां पे भी वो स्वेरिंग इन सेरेमनी, इनॉग्रेशन सेरेमनी, और उसके साथ साथ इक्विटी मार्केट्स में उछाल देखने को मिला। रिजल्ट सीजन जो अब तक सामने आ रहा है इंडिया इंक का, मेरे ख्याल से मोटा मोटी जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे बेहतर परफॉर्मेंस कंपनीज डिलीवर कर रही है। तो कुछ हद तक वो वैल्यूएशंस का कंफर्ट लौट रहा है जब इंडिया इंक डिलीवर करके दे रही है। बजट बहुत करीब है, और निर्मला मैम ने वैसे ही होप सबकी जगा दी है उस बजट को लेकर कि नेवर सीन बिफोर बजट होगा। तो बड़े ऐलानों का एक्सपेक्टेशन, एंटिसिपेशन है, और बजट से पहले मोमेंटम पकड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट, कल आने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट से पहले वो स्टॉक सपोर्टिव है, वो हैवी वेट जो है गजब का मूव दिखा रहा है। तो मैं ऐसे लिख के ला रहा था कि लास्ट वीक के एंड में रिलायंस इंडस्ट्रीज वहां से जो चलना शुरू हुआ है, अब आपकी स्क्रीन पे 2100 के पार इस समय आ रही है। आज भी 3% की मजबूती, और इस समय एट डेज हाइज रिलायंस इंडस्ट्रीज कामकाज करता हो। तो ये तमाम फैक्टर्स है जिससे चलते मजबूती है। लेकिन रचना जी, सबसे पहले तो आपको 50,000 की बधाई। अगला पड़ाव क्या है हमारे भारतीय बाजारों के लिए मैम? ये बजट से पहले 15,000 नजर आने वाला है क्या निफ्टी पर? मैंने तो आप लोगों के बर्थडे के दिन ही कहा था कि भगवान करे आपके 16वें साल में हम 16,000 भी देख ले दिसंबर से पहले। तो 15,000 तो डेफिनेटली हमें देखने की उम्मीद करनी चाहिए। हाँ। और मार्केट में ट्रेंड अभी भी बरकरार है, और हो सकता है हम एक्चुअली बजट से पहले 15,000 कर ले, तो कोई नई बात नहीं है। अब कोई नेगेटिविटी चार्ट पे फिलहाल भी नहीं है, और मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, बना हुआ है। तो माइनर डिप्स वगैरह पे जो है हर जगह बाइंग आ ही रही है। सो देयर इज नो क्वेश्चन कि हम ना बिलीव करें कि 15,000 एक्चुअली हम जा सकते हैं। नॉट नेसेसरीली इसी हफ्ते जाए, लेकिन आने वाले हफ्तों में हम नेसेसरीली वो लेवल देख ले, ऐसा हो सकता है। पोजीशन में है आज एवरीथिंग इज एक्सपायरी फाइन। के लिए कोई ट्रेड लेना है क्या रचना मैम, निफ्टी या निफ्टी बैंक में? जी, आज के दिन में अगर आपको इंट्राडे के लिए ही प्ले करना है तो फिलहाल तो बैंक निफ्टी में अगर ट्राई करना हो तो एक ट्रेड ट्राई और कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 15-1 मिनट में ही इसमें मूव शुरू हुआ है। 1-2 घंटे से थोड़ा साइडवेज हो रखा था। तो अगर इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप इंट्राडे के लिए एक्सपायरी का ट्रेड लेते हैं तो 32,800 पे ही एसएल लगा देना चाहिए। और 32,800 का एसएल लगा के 870 पे है अभी। 33,000 के टारगेट के लिए एक एक्सपायरी से पहले का मूव ट्राई कर सकते हैं। और वाकई वो मूव आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पिछले कुछ घंटों से कंसोलिडेशन के बाद बैंक निफ्टी में मूव आता हुआ, और इसी इंडेक्स के जरिए अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है, एक्सपायरी रिलेटेड बेट लेना चाहते हैं, तो निफ्टी बैंक ज्यादा कंफर्टिंग पोजीशन पे है। शायद अच्छे अप मूव्स यहां पे नजर आए। स्टॉप लॉसेस प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ बढ़ रहा हूं। डॉक्टर साहब, सबको इंट्रोड्यूस कराइए, सबको स्क्रीन पे दिखाइए। और सबसे पहले मुझे बताया जा रहा है हमें अहमदाबाद जाना है, और अहमदाबाद से हमारे साथ इशिता शाह जुड़ती हुई। इशिता, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। स्टॉक क्वेरी से पहले बताओ इशिता, आप कब से स्टॉक मार्केट में हो और कैसी रही आपकी जर्नी? यस, ग्रीटिंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून, जय जिनेंद्र। यस, सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी सीएनबीसी आवाज को और पूरी टीम को, जिन्होंने इतना मतलब हेल्प करते हैं हमें, और सीरियसली वी आर सो ग्रेटफुल फॉर यू। बेसिकली तो मेरे डैड, मैं और मेरा भाई, हम तीनों जन इन्वॉल्व है स्टॉक मार्केट में। मेरे डैड काफी सालों से कर रहे हैं, बट हमने ये
मैंने अनलॉक से शुरू किया जुलाई से। यस, इनिशियल फेज में तो काफी थोड़ा बहुत नेगेटिव रहा है, बट अभी काफी कॉन्फिडेंट है पोर्टफोलियो। तो जय जिनेंद्र इशिता, और थैंक यू सो मच सराहने के लिए और हमें देखने के लिए, उसके लिए तो खास तौर पे धन्यवाद। अच्छा, ये अनलॉक के फेज में आपने कहा जुलाई ऑनवर्ड्स आप स्टॉक मार्केट में आए। इशिता, क्यों अनलॉक के फेज में इस पैंडेमिक के समय आपने स्टॉक मार्केट में आने की सोची, और अब जब भाई और डैड एक्टिव हैं तो उनसे सलाह विमर्श कर स्टॉक्स चुने जा रहे हैं, आप खुद ही ट्रेड करना, खुद ही इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके हो? हम तीनों डिस्कस करते हैं, फिर हम स्टॉक चूज करते हैं और उसके बाद ही हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तीनों अपने अपने अकाउंट में लेते हैं या मिलके एक ही अकाउंट में लेते हैं? नहीं नहीं, अलग अलग अकाउंट्स है हमारे, डिफरेंट पोर्टफोलियोज है। अच्छा अच्छा, डिफरेंट पोर्टफोलियोज है हमारे। अरे वाह, और पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है अभी? यस, ना वेरी गुड वेरी गुड, काफी कॉन्फिडेंट है पोर्टफोलियोज। अरे वाह। तो अच्छा इशिता, 2 सवाल हैं, पहले सवाल से शुरू करते हैं ताकि एक बार सबके पास हुआ हूं, फिर समय रहा तो दूसरी क्वेरी सॉल्व करेंगे। पहली और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरी कौन सी? ताज जीवीके। ओके, लिया हुआ है इशिता? ताज जीवीके ऑलरेडी है तो किस भाव पे है, कितनी क्वांटिटी है? yes. हाँ, ताज जीवीके है मेरे पास, क्वांटिटीज 150 शेयर्स है और एट द प्राइस ऑफ 135। हमने इसको 3 मंथ से होल्ड करके रखा है, पर अभी कुछ डिजायर्ड प्रॉफिट्स नहीं आ रहे इसमें। 3 महीने से ताज जीवीके होल्ड करा हुआ है, और वाकई ताज जीवीके मेरे ख्याल से 3 महीने का, जुलाई ऑनवर्ड जब से इशिता ने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग शुरू करी, रचना जी, ये स्टॉक इन्हीं लेवल्स के आसपास बहुत नैरो रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। लकीली इनकी बाइंग पे ही खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कोई नुकसान हो रहा है। लेकिन अच्छा इशिता, टाइम फ्रेम कितना है? ये ट्रेडिंग का ही बेट था क्या? 3-6 महीने के लिए लिया हुआ था, लंबी अवधि के लिए लिया हुआ था? नहीं, फॉर शॉर्ट टर्म बेसिस, पोजिशनल के लाइक 150 का टारगेट हिट हो जाता है तो फिर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके सेल करना। आपके साथ कौन बैठा हुआ है? कौन बैठ रहा है स्क्रीन पे? मॉम है? नहीं, मेरी आंट है। ओ, हाय कहना उनको। अच्छा रचना जी, 3 से 6 महीने का टाइम होराइजन ताज जीवीके बाइंग पे खड़ा हुआ है, क्या करना है मैम? देखिए, अनलॉक के बाद अच्छे खासे, खास करके ये कंजम्पशन स्टॉक्स जैसे होटल वगैरह के हो गए, उन्होंने काफी नेम्स ने काफी अच्छा मुंह दे रखा है, और डिस्पाइट ऑफ दैट इसने इस पर्टिकुलर स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सो दैट इज नॉट अ वेरी गुड साइन। अगर इस बाकी सारी चीजें चल रही थी और ये नहीं चल रहा था, तो ये बेसिकली लैगार्ड बन रहा है अपनी खुद की इंडस्ट्री में। इट इज परफॉर्मिंग लाइक अ लैगार्ड, पीछे रह गया वो। तो ये ज्यादा एनकरेजिंग साइन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें स्ट्रेंथ तब बनेगी जब वो 142 को क्रॉस करेगा। फिलहाल 136 पे है, तो अगर वो 142 को तोड़ के ऊपर जाने की शुरुआत करेगा तो 150 भी जाएगा, और 150 के बाद वाला लेवल जो नेक्स्ट आएगा 160-65 भी आ सकता है। बट उसको पहले अपना 142 क्रॉस करके दिखाना पड़ेगा, विच इज a little difficult as of now। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक उम्मीद ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं बनती यहाँ पे। और एसएल जो है आपको लगाना चाहिए इसमें 130 पे, तो टाइट क्योंकि टाइम अगर आप ज्यादा लगाएंगे, अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो भले ही आपका लॉस नहीं हुआ है, इन टर्म्स ऑफ पैसा आपका लॉस नहीं हुआ है, लेकिन मैडम ये तो है ना कि आपका टाइम जा रहा है और आपकी अपॉर्चुनिटीज दूसरी जगह पे लूज हो रही है। तो वो भी क्यों करें? मनी इज नॉट लॉस्ट, लेकिन अपॉर्चुनिटी इज लॉस्ट। ठीक है, तो 130 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। बड़े इवेंट्स खड़े हुए हैं, फिंगर्स क्रॉस कुछ बढ़िया इस इंडस्ट्री के लिए आ जाए। ये इंडस्ट्री उनमें से है जिसने सबसे ज्यादा पेन देखा था इस पैंडेमिक का, इस लॉकडाउन का, तो होप्स रखिए। लेकिन 130 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, एक लैगार्ड है, कोई शक नहीं। जब पूरा बाजार चल रहा है ये वहीं उन्हीं रेंज के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। इशिता, लौटूंगा समय रहा तो। आई डाउट, वैसे समय रहता नहीं है मेरे पास आमतौर पर, आपने देखा होगा। लेकिन कर्नाटका जा रहा हूं, बंगलुरु, और मधु गुप्ता आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। मधु मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। आप कब से? आपने भी लॉकडाउन में शुरू करा क्या मैम? एग्जैक्टली, मैंने लॉकडाउन पे शुरू किया है, और मेरे को सिर्फ मेरा एक स्टॉक है जो मुझे बहुत बॉदर करता है। हाँ। वो डायमंड एंड केमिकल्स। और जो मैंने उसके लिए मैंने कुछ नहीं पढ़ाई की थी, जस्ट ऐसा कोइंसिडेंट हुआ कि वो मेरे पोर्टफोलियो में अभी तक अटका हुआ है, मैं निकाल नहीं पाई। नहीं, आपने नहीं पढ़ा, ये मैंने नहीं पढ़ा, और मैंने रचना जी से पूछवाया तो शायद उन्होंने भी नहीं पढ़ा। तो दिक्कत ये हो गई है कि मेरे ख्याल से ये आया कैसे पोर्टफोलियो में? नहीं, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू किया तो मैं ऐसे ही, वो हमेशा 50-40 पॉइंट्स बढ़ता था, और तब मुझे ये बहुत अच्छा लगा ये स्टॉक।
तो एक दिन ऐसे मैं इंट्राडे कर रही थी तो वो लाइक इट वाज ऑन लॉस, तो मैंने उसको अपने पोर्टफोलियो पे ऐड कर लिया। तो मुझे लगा कि आज नहीं निकलेगा तो वो कल निकल जाएगा। नहीं, तो वो ऐसा हुआ कि हम वो लोग उसके फिर बाद इसका वो मतलब है गिरता हर गया, 40-50 रुपए बढ़ रहा था हर दिन, तो हम मोमेंटम को चेज कर रहे थे। ये मोमेंटम को चेज करना था तो स्टॉप लॉस के साथ करना था, और उसको फिर मुझे को फंडामेंटल पिक बनाकर अपने पोर्टफोलियो में रखना नहीं था। मैम ये तो गड़बड़ हो गई, और इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि रचना मैम से पूछवाया था मैंने, मुझे भी नाम अटपटा लगा, तो मैंने रचना मैम से पूछा तो रचना मैम ने कहा ये तो अब मैं ट्रैक ही नहीं करती हूँ। रचना मैम सही कह रहा हूँ, कुछ कहना चाहते हो लेकिन आप? ये 365 के करीब है फिलहाल, इज इट राइट? 365 बिल्कुल सही मैम, चार्ट मिल गया आपको? यस, तो मुझे मिल गया है चार्ट। क्या करना है? ये 508 की खरीद है, 590 शेयर है मैम। माय गॉड, जो चीज हमारे साथ रहना नहीं चाहती उसके साथ हम काहे को रहे? तो जो चीज हमें डंप करती है उसके पहले हम उसको डंप कर दे, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फिलहाल जो इस प्राइस पे उसके आजू बाजू में भी, एंड दैट सपोर्ट लेवल इज 340। अगर आपने इसको टाइम दिया ही है और ये अगर आपके अगेंस्ट गया ही है तो आप 340 के लेवल पे नजर रख लीजिए। अगर उस लेवल को ये सस्टेन कर लेता है तो एक उम्मीद बनाने का मतलब बनता है, लेकिन बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि आपके प्राइस पे जाने में इसको टाइम लग जाएगा। और जब किसी की नजर नहीं है ना इस पे, जो लोग रोज पूरे दिन मार्केट को देखते हैं वो लोग भी कह रहे कि हमारी नजर नहीं इस पे, तो अटेंशन नहीं मिलता। जैसे कहते हैं एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोस, तो अटेंशन नहीं है तो फंड फ्लो भी नहीं जाएगा, तो रास्ता मुश्किल तो रहेगा, पर 340 पे नजर रख सकते हैं। 340 का लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। अब पता नहीं ये कहां जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस हमारे हाथ में कि हम अपनी रिस्क को प्रोटेक्ट करें, डाउन साइड को प्रोटेक्ट करें, वो स्टॉप लॉस के जरिए होगा। बाकी देखते हैं मार्केट में इवेंचुअली क्या होता है, लेकिन ऐसी डेयरिंग नहीं करने का। अभी तो शुरू करा था ट्रेडिंग में, तो थोड़े से नोन नेम्स के साथ डेयरिंग करना है, ऐसे नाम्स के साथ अभी नहीं एंट्री करनी है। बाद में पढ़िए लिखिएगा, हो सकता है हिडन जेम्स ऐसे ही निकलते हैं, ये है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 340 का स्टॉप जरूर लगाइएगा। सोलापुर जा रहा हूं संध्या त्रिमल के पास। संध्या जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। आपने कब से शुरुआत करी स्टॉक मार्केट की, और पहला स्टॉक कौन सा है जिस पे सवाल है? हाँ सर, मेरा सवाल है एस बैंक पर। मैंने 5000 शेयर्स लिए हैं ₹16 में लास्ट मंथ, तो मुझे इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। मैं मिस कर गया, सवाल कौन से स्टॉक का है? यस बैंक सर। यस बैंक ले रखा है यस बैंक आपने? के मैंने 5000 किस भाव पे लिया है मैम? ₹16 से लिया है सर। 16 रुपए पे लिया है। 17 रुपए पे मेरे ख्याल से यस बैंक, या 17.5 के आसपास, हाँ 17.5 के आसपास यस बैंक चल रहा है। क्यों लिया था? ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है आपने या फिर? हाँ, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है सर इसको। क्यों चुना था? किसी ने आइडिया दिया या आपने खुद अपनी कुछ स्टडी करी है यस बैंक को लेकर? नहीं, एक्चुअली मेरे हस्बैंड इसे रिलेटेड करते हैं सब, वो डेली ट्रेडिंग करते हैं। हाँ। तो जब भी मुझे कुछ मेरा अमाउंट जमा हो जाता है तो मैं उनको मार्केट में डालने के लिए, डबल करने के लिए दे देती हूँ, और वो मुझे डबल करके दे देते हैं बस। अरे वाह, ये मतलब ये अब अगला स्टॉक जो पैसा डबल होने के लिए यस बैंक बताया उन्होंने आपको? हाँ सर। तो रचना जी ऐसा होना है क्या? हम सब भी घुसें क्या? ये फॉर्मूला हमको भी बता दीजिए, हम सारा धंधा वाइंड अप करके। तो अब इनको क्या करना है? 16 रुपए पे खरीद हुई, अब हस्बैंड ने कहा है तो अच्छा होगा। अभी मुझे लगता है स्टॉप लॉस बताइए, एग्जिट तो मत कराइए। इनको अगर एसएल रखना है तो मेरे हिसाब से 17 रुपए के आसपास, अभी 17.6 पे है और 17 पे ही उनको एसएल लगा देना चाहिए। और ये आप कह रहे तो मैं एसएल दे रही हूँ, बाकी अदरवाइज आई एम टेलिंग यू कि थोड़े दिन पहले भी इस नाम पे हमने बात करी थी। 22 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता है, और थोड़े दिन पहले भी उसने 22 के लेवल से रिट्रेस करा है। और ये स्टॉक के इसमें कोई ऐसी बात नहीं नजर आ रही कि ये मल्टीप्लाई होने के लिए तो अगर कोई पॉजिटिव न्यूज इस कंपनी के बारे में आ जाए तो ये 2 बैगर 5 बैगर 10 बैगर भी बन जाए, क्योंकि इतना गिरा हुआ है, नीचे है। लेकिन कुछ न्यूज के बैकिंग के बिना, जिस मुसीबत में है ये, जिसकी वजह से ये हालत है, वो जब तक सिचुएशन क्लियर ना होते हुए देखे तब तक इसमें कोई अटेंशन नहीं है किसी का भी। एंड देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट एल्सवेयर। तो मेरे हिसाब से इसमें फिलहाल सिचुएशन नहीं है कि लॉन्ग टर्म का नजरिया बनाना चाहिए। फिर भी आप बनाना चाहते हैं तो 17 रुपीज को सपोर्ट बना लीजिए, एंड माइंड वेल कि 22 पे एक रेजिस्टेंस है, अगर वो उसको नहीं निकाल पाया तो फिर मुसीबतें कंटिन्यू रहेंगी।
तो हाँ, न्यूज फ्लो की तो वाकई जरूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत क्राउडेड ट्रेड है यस बैंक, है ना। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा स्टॉक को लेकर, स्टॉप लॉसेस जरूर फॉलो करिएगा। देखते हैं न्यूज फ्लोज कैसे रहते हैं। लेकिन एक काम करता हूँ, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार फिर सवाल जो आपके सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। और धीरे धीरे करके इशिता का पूरा परिवार नजर आ रहा है मुझे। पहले आंट दिखाई थी इशिता ने, अब छोटी सी कोई बेबी भी स्क्रीन पे नजर आ रही थी ब्रेक के उस पार। लेकिन सवाल जो आप कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुझे जाना था नासिक, लेकिन नासिक का लिंक पूजा शिरसत जुड़ी थी, मेरे से ख्याल से बातचीत हो नहीं पा रही पूजा से। एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे उनसे वापस लिंक को। लेकिन इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज की हम लोग बात कर रहे थे, जो तगड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है और इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते क्या तेजी में है। आज भी खबरें हैं स्टॉक को लेकर, और इसको लेकर सुमित आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। दरअसल आज सुबह खबर आई कि रिलायंस और फ्यूचर की जो डील थी उसको सेबी की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है। उसी न्यूज पैक पे सुमित से जान लिया जाए क्या अपडेट्स हैं। सुमित बताएं। इस पूरे हफ्ते में तेजी दिखाई है, करीब 120-130 अंकों का निफ्टी में कंट्रीब्यूशन रिलायंस की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा है। एक जोरदार तेजी रिलायंस ने दिखाई है, नंबर से ठीक पहले भी। लेकिन एक अहम डेवलपमेंट जो इस पूरे स्पेस में हुआ, रादर फ्यूचर ग्रुप के साथ जो इनकी डील चल रही है उसको सेबी की तरफ से अप्रूवल आया और उसका इंपैक्ट फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में भी आपको दिखाई पड़ेगा। तमाम फ्यूचर ग्रुप के शेयर जो है वो अपर सर्किट पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये अगस्त में 24,700 करोड़ रुपए की एक डील हुई थी, जिसपे कई बार ये अटकलें भी लगाई गई, अमेजन की तरफ से भी सेबी में अपील की गई थी, लेकिन अब सेबी ने इसको फाइनली क्लियर कर दिया है। और फ्यूचर ग्रुप ने अपना वेयर हाउस, अपना रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक ये बिजनेस बेचा था और उस पर अब अप्रूवल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हाँ, सेबी ने एक बात साफ कही है कि जितनी भी कंसर्न पार्टीज हैं उनको इस अमलगमेशन को लेकर या फिर समय समय पर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो नोटिस जो है वो शेयर होल्डर्स को जरूर देने होंगे। लेकिन इस अपडेट के बीच पूरे स्पेस में, यानी फ्यूचर रिटेल या रिटेल के स्पेस में और दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अच्छा, पता है इंटरेस्टिंगली जो अगली जो दर्शक जुड़ रही है नासिक से पूजा के पोर्टफोलियो में, शायद पूजा आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी रिलायंस है या आप लेना चाहते हो? जी, गुड आफ्टरनून सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको कांग्रेचुलेशंस, सेंसेक्स का 50,000 मार्क आपको भी मैम। थैंक यू सर। मेरे पोर्टफोलियो में 2 शेयर्स है, एक रिलायंस है 2011 पे, हाँ। और टाटा एलेक्सी है 721। अरे वाह, टाटा एलेक्सी ये पिटाई हो रही थी लॉकडाउन के समय, तब ले लिया था क्या? जी नहीं सर, मैंने मूरत ट्रेडिंग पे लिया था। आपके एक एक्सपर्ट थे अल्पेश पूरिया सर, हाँ, तो उनके सजेशन पे मैंने लिया था ये तो बढ़िया रखा है आपने, सबसे अच्छी बात, मल्टी बैगर हो गया आपके लिए। अजय, मैं आता हूँ रिलायंस पे। ये कल तो रिजल्ट आने, प्रीव्यू कब बताने वाले हैं आप लोग? देखिए प्रीव्यू, क्योंकि रिलायंस के साथ एक प्रीव्यू नहीं होते, 3 सेक्टर के प्रीव्यू जाएंगे, रिटेल भी, ऑयल एंड गैस भी और टेलीकॉम भी। तो उसका कमाई के अड्डे में रेडी है, बस कुछ ही देर में आने बस। तो कमाई के अड्डे में जानिएगा कि रिलायंस के रिजल्ट से क्या एक्सपेक्टेशन है, कल वो नंबर्स आने। लेकिन रचना मैम, एक तो नंबर्स से पहले रिलायंस में जो स्ट्रेंथ आ रही है, अभी भी तेजी भुनाने का कोई तरीका है क्या? और दूसरा, पूजा ने 12 शेयर ले रखे, 2011 की बाइंग है, तो इनकी बाइंग से तो अच्छा 100 रुपए ऊपर आ गया है। इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? जी, रिलायंस की अगर पहले बात करें तो खुशी है मुझे इस बात की कि न्यू ईयर पे मुझे पूरे साल के लिए जब स्टॉक पूछा गया था तो मैंने रिलायंस ही चूज करा था, और 2500 का मेरा टारगेट था। और जो फिलहाल सिचुएशन बनी है इसमें, अब जिन्होंने पोजीशन ले रखी है उनके लिए एसएल को ट्रेल करने का मौका बनता है, विच शुड बी अराउंड 1950। 1950 के नीचे एसएल ट्रेल कर लेना चाहिए। और इसमें जो इमीडिएट लेवल्स मुझे दिख रहे हैं आने वाले हफ्तों में, दैट इज 2330, एंड वंस इट टेक्स आउट 2330 तो उसके बाद फिर 2400 और 2450 और फिर 2500, ये डेफिनेटली इस साल में ये लेवल एक्चुअल में कर ले, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ही राइट दिख रही है। तो इसमें बने रहना चाहिए, और स्पेस है, डेफिनेटली है, और एसएल को ट्रेल करते जाना चाहिए। 1930 1940 को फ्राइडे को कामकाज, और आज ये स्टॉक 2100 के पार, और मैम कह रही हैं अभी भी और स्ट्रेंथ नजर आ सकती है स्टॉक में। तो पूजा, सही दाव लगाया है आपने, होल्ड करना होगा इस स्टॉक को। कल ध्यान रखें, नंबर्स पे भी पैनी नजर होगी सबकी। लेकिन रिलायंस की बात हुई तो हमेशा एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, क्योंकि ये चैनल जो आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, इसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। इंडिपेंडेंट व्यूज, और कोई भी ट्रेड लेना है, कोई भी दाव लगाना है स्टॉक पे, तो हमेशा अपने एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से अलग से सलाह ले लें, इस प्लेटफॉर्म के अलावा भी।
चलिए इस नोट पर इशिता, संध्या, मधु, पूजा, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आप सबका मजा है आप लोगों से बात करके। जो क्वेरीज रह गई हैं वापस टीम आपसे बातचीत कर लेगी किसी और शो में, किसी और कड़ी में सास बहू और सेंसेक्स की। आप लोग की बाकी क्वेरीज रेज कर ली जाएंगी। और रचना मैम, थैंक यू सो मच आपका खास तौर पे जुड़ने के लिए और बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, ब्रेक लूं उससे पहले आपको बता दूं, सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक स्पेशल कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लेकर आए हैं। जब कोई अजनबी हमारे घर या कार की चाबी मांगता है तो हम बिना कुछ सोचे उसे तुरंत मना कर देते हैं। ठीक उसी तरह वित्तीय लेन देन से संबंधित अपने सारे पासवर्ड्स हमेशा सीक्रेट रखें, गोपनीय रखें और इसे किसी के साथ साझा ना करें। एक जागरूक निवेशक वह है जो जानता है कि पासवर्ड शेयर करना पैसे साझा करना जैसा है। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।